हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। देखिए, एक जो सीरीज इस चैनल पर चलाई गई है, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विगत वर्षों में, यानी कि रिपीट हो रहे हैं, उनको एक जगह समाहित करके, एक जगह एक सीरीज में करके आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। उसी सीरीज में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मेरे द्वारा आज भी यानी कि संडे को एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें मैंने 13 ऐसे क्वेश्चन लिए थे जो कहीं ना कहीं एसएससी में पूछे जा चुके हैं, रेलवे में पूछे जा चुके हैं। अब उन्हीं सीरीज को आगे हम लेकर बढ़ रहे हैं। आज हम ऐसे 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कई बार एसएससी में पूछे जा चुके हैं, लगातार पूछे गए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, 10+2 हो, जीडी हो, या फिर सीपीओ एसआई, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें वो लगातार पूछा जा रहा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं और ये कई पार्ट में आपको मिलता जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको लाइट की, देखिए जैसे यहां पर आपको कुछ लाइट सी दिख रही है, इसलिए मैं क्वेश्चन बोलता भी जाऊंगा, क्वेश्चन पहले बोलूंगा फिर उसके आंसर लिखूंगा, तो इसलिए आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। भगवान बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में। बोध गया में। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में। फिर है दूसरा क्वेश्चन हमारा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि जो पंजाबी भाषा होती है, यानी कि जो पंजाब की लैंग्वेज है, वो किस लिपि में है? वो कौन सी लिपि है? तो वो होगी गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुमुखी, इसकी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ये कई बार, ये जो 4th नंबर है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम किनारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 5th नंबर है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य से निकलता है? यह भी एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। उसके बाद है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका राइट आंसर होगा मधुमेह। मधुमेह यानी कि डायबिटीज में इंसुलिन का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। 7th क्वेश्चन है हमारा कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका राइट आंसर होगा असम। बिहू जो है वो असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। आप अगर 10 साल का सेट पेपर लेंगे एसएससी का, तो आपको यह क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिर है कि आंवले में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। आंवले में देखिए, खट्टी चीजें जो ज्यादा होती हैं उसमें अधिकतर विटामिन सी ही पाया जाता है। तो आंवला भी खट्टी चीजों में आता है, तो इसलिए इसमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, ऐसी जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। 9th नंबर है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा, कागज का आविष्कार सबसे पहले
चीन में हुआ था। चीन जो है उसने ही कागज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आप सभी को पता होगा जो एसएससी, रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करते हैं, तो अगर आपने बौद्ध धर्म वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको यह क्वेश्चन तो जरूर ही पता होगा। फिर है 12th नंबर की भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। और अगर हम बात करें कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट कौन करता है, तो वो होते हैं सीडीएस, जो कि विपिन रावत थे। आपको पता होगा हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया है। और अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि भारत के नए सीडीएस, यानी कि जो दूसरे नंबर के सीडीएस हैं, वो किन्हें बनाया गया है। अभी ये करंट में काफी हाईलाइट था और हो सकता है आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाए। थर्ड क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? यह होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। 14th नंबर है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का, तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्दा व भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी को पता है, पंजाब। फिर है हमारा 16th नंबर की टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेनार्ड। जॉन लोगी बेनार्ड ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। हालांकि इनका शासन ज्यादा दिनों तक नहीं चला, इसलिए नहीं चला क्योंकि जो हमारा समाज रहा है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको सुल्तान मानने से कुछ लोग आहत थे, परेशान थे, विरोधी थे, तो इनका जल्दी तख्ता पलट हो गया था। फिर है मछली 18th नंबर, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। गलफड़ों की सहायता से। 19th नंबर जो एक मेरे द्वारा टॉपिक भी पढ़ाया गया है, नारे, किसने कौन सा नारा दिया था, उसमें ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? यह हुआ था 1919 में अमृतसर में। तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे, यानी कि 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, या फिर स्टेट लेवल के जितने भी ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं उसमें पूछे गए हैं, और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप अगर चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।